सब भाइयों ने राम राम। उम्मीद करता हूँ भगवान की कृपा से सबका दिन सुख में और कुशल मंगल निकले, आप लोग सब खुश रहें। तो अपना वीडियो बनाने का तात्पर्य है भाई सभी लोग खुश रहें, जितने भी जनजीवन हैं, चींटी से लेके हाथी तक और बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो आज हम बताते हैं तारीफ करके भी खुशी मिलती है, तो हमें तारीफ करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले सुबह उठते ही चाय बनती है घर के अंदर, तारीफ करो, अरे वाह बहू रानी कितनी अच्छी चाय बनाई आज आपने, वाह क्या बात है, बिल्कुल मज़ा आ गया पी करके। अगर बहू बनाती है तो बहू की तारीफ कर दो, पत्नी बनाती है तो पत्नी की तारीफ कर दो। उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं, अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ करो। तारीफ करने से पूरा दिन अच्छा निकलता है। और एक तो यार सवेरे सवेरे उठ करके ना भाई बूंदी शगल करके मत उठो सुबह सुबह उठ करके फ्रेश मूड में उठो सवेरे अपने बेड से या चारपाई से उठो, धरती माता को 3 बार नमस्कार करो, अपने हाथों के थेलियों को मसलो, दर्शन करो, परमात्मा का नाम लो। हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे बजरंगबली, जय हनुमान, आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का दिया आशीर्वाद से सब परिवार सुकुल मंगल कुशल मंगल चल रहा है। तारीफ करो अपनी अपनी पत्नियों की, क्या जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और मुद्दा सिर्फ खुश रहने के तरीके का फ्री में सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। और तारीफ देखो कैसे करनी है, पुरानी बढ़ाइए, नया कुछ नहीं बढ़ाता मैं, पुराने में से सामान में से निकाल के नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। क्या ना तूने किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, ना फूलों का हार, ना तूने किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो हंसेगी, अब अपनी बुराई कर दो। मैं लाइफ बुआए तनाया, हर मड़ तेल लगाया, मैं लाइफ बुआए तनाया, हर मड़ तेल लगाया, हर मड़ तेल लगाया, मैं फिर भी कितना भुंडा सूं, कितना भुंडा सूं। हो खुश हो जी, देखो अपनी बुराई कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई हम भगवान ने जैसे दे रखे हैं, ये संस्कृति है, ये परमात्मा की दी हुई नेचुरल चीज़ें हैं। इनका अगर मैं क्रीम पाउडर लगाऊंगा तो कितना भी कोई सी साबुन से ना लूँ, रहना चेहरा ऐसे है। लेकिन मुद्दा क्या है भाई, मेरा तो एक ही मकसद है ज़िंदगी में, हंसना है और हंसाना है। ये हंसता रहा, मैं बचपन से ऐसे ही हंसता रहता हूँ और आज भी हंसता रहता हूँ। कोई भी मुझे परिवार, मेरे खुद के परिवार के बच्चे, बहू, पत्नी कुछ भी दे दे खाने के लिए, वही नमस्कार करके भगवान का नाम लेके खा लेता हूँ और बढ़िया 6-7-8 घंटे की नींद, गहरी नींद में सो जाता हूँ। शाम को 8-8:30 बजे सो जाता हूँ, सवेरे 4 बजे उठ जाता हूँ। तो सवेरे उठना भी ये भी खुशी की बात है। अब जल्दी सवेरे आप उठोगे तो आप टाइम से तैयार होगे, टाइम से वॉकिंग करोगे, योगा करोगे, आपका शरीर फिजिकल फिट रहेगा। आप जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप सरकारी जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप वहाँ दिए हुए टाइम पे सही टाइम पे पहुँचोगे वहाँ पर। और अगर आप खुशी रहेगी पूरा दिन। अगर आप लेट उठोगे तो लेट टाइम से फ्रेश नहीं हो पाओगे, फिर घर में आप भाग में रहोगे, पत्नियां बेचारी पीछे पीछे खाना, माँ पछा खाना लेके आएगी, ले बेटा खाना खा के जा, नहीं क्यों लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो लेट उठने का कारण है लेट होना, लेट उठोगे तो लेट हो जाओगे, और फिर ऑफिस में भी जा कर के क्या आप लोगों को क्या खुशी मिलेगी। इसलिए सवेरे टाइम से उठो, टाइम से सब कुछ होगा, तो टाइम से खुश रहोगे पूरा दिन। और खुश रहने के लिए हमारा मकसद क्या है, खुश रहना।
खुश रहने के तरीके अगर हमें पता है कि किन तरीकों से अगर हम खुश रह सकते हैं तो खुश रहना है। जो ऊपर वाले ने कहा है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो हमारा काम है, धर्म बनता है हमारा गौ रक्षा करना। सुबेरे सवेरे उठ करके हम क्या करते हैं, सवेरे अगर खाना बनाया, कोई भी गृहिणी है, चाहे बहू बेटी अपनी जो भी घर की बुजुर्ग लेडीज हैं, चाहे वो खाना बनाए, पुराने धर्म ग्रंथों के, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी कह के गए भाई जो पहली रोटी है वो सबसे पहले हमारे को गौ माता को देनी चाहिए, और जो लास्ट वाली रोटी है वो कुत्ते के लिए रखनी चाहिए। जब कोई हमने कहावत सुनी है, मैं तो उस टाइम पैदा भी हुआ नहीं था, भाई लक्ष्मीचंद ब्राह्मण थे, वो उधर सांग कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले यही बात बताई, जो उन्हीं की सीखी हुई बातें हम कौन सा बनाते हैं। बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, प्रकृति से कुछ चीज़ें सीखी है, भाई वो सांग कर रहे थे पंडित जी, तो उन्होंने कहा भाई पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो एक श्रीमान जी महाशय जी बैठ करके सांग सुन रहे थे, वो खड़े हो गए, सुन जा भाई। पंडित जी बोले वाह सुन भाई। बोले हाँ भाई बता क्या हुआ। बोला भाई आपने कहा पहली रोटी गऊ को और आखिरी रोटी कुत्ते को। बोले हाँ भाई बिल्कुल कहा। ने बोला वो बात बता पंडित जी, जिसके घर में 2 रोटी पुंदी हो वो क्या करेगा। तो एक अतरज वाली बात कही उसने, भाई इसको नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो। नेगेटिव तो ये होगी कि उसने हमारे धर्म में लिखा भाई 1 रोटी गौ माता को डेली देनी चाहिए। गौ की सेवा 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर बसते हैं, हमें पूजा करनी चाहिए गौ माता की, और 1 रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। लेकिन अब वो बेचारा, ये भी तो हो सकता है वो शादी ना हो रखी है उसकी, वो पहले ही दुखी है बेचारा, ऊपर से उसको वो 2 रोटी पकाता है, 2 में से दोनों उनको दे देगा। उसके दिमाग में तो वो चीज़ बैठ रही है, तो उसको पॉजिटिव लिया जा सकता है। तो इसलिए ये तो धर्म कर्म की बात है। पंडित जी ने जो कहा है वो धर्म कर्म के लिए कहा, भाई धर्म कर्म करो, धर्म से ही संस्कृति बढ़ी है, दान देने से धन बढ़ता है। जो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, धर्म का काम करोगे तो धर्म जिंदा रहेगा, और धर्म जिंदा रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे। तो इसलिए सारा सौदा मिलजुल करके है, कीड़ी नाल जमाना, गऊ को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना। भूखे ने कोई आपके दरवाजे पे कोई आ जाता है, अगर आके अलग जगाता है कि मुझे 2 रोटी दे, मैं बोलता हूँ कि उसको बिठा दो, उसको पैसे मत दो, उसको बोले भाई बैठ जा भाई, ये ले बैठ, कितने, उसको गर्म चाय दे दो, अभी सर्दी का समय आ गया, उसको चाय पिला दो, आप 2 रोटी उसको दे दो, अगर रेडी नहीं है तो बनवा करके दे दो। तो इनसे खुशी के साधन मिलते हैं। वो परमात्मा ऊपर से आपको हर कोठी बंगले कार बेरा नायो के दे दे, हर कोठी बंगले कार बेरा नायो के दे दे। तो दोस्तों उस पर भरोसा रखो, भगवान सबकी, हमारे कण कण में भगवान है। अगर उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर उठोगे, परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर सो जाओगे और धर्म कर्म के काम करोगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, यह गारंटी है। आज चलो काफ़ी हो गया मेरे को लगता है, तो हंसने हंसाने की बातें हुई है। तो अभी कल का कोई नया टॉपिक लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। सब भाइयों ने राम राम।